हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्विम गुरु। मेरा नाम शिवम कुशवाहा और आज आपसे बात करने वाला हूँ बोरो एरिया के बारे में। बोरो एरिया होता क्या है, बोरो एरिया की सप्लिंग कैसे की जाती है, ठीक है, तो ये जानते हैं। तो ये बोरो एरिया बोलते एक कंपनी बोरो एरिया है, बोरो एरिया यानी एक कंपनी किसी भी बोरो एरिया को जब उधार लेती है या लीज पे लेती है तो उसे हम बोरो एरिया कहते हैं। ये हो गया आपका बोरो एरिया। अब हम भी जानते हैं बोरो एरिया की स्टैंडर्ड पुट होती क्या है, जो स्टैंडर्ड पुट लगती है बोरो एरिया में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि मेरी एक पिट है ये इस बोरो एरिया में। बोरो एरिया मेरा मैप है, मैंने मैप बनाया है। इस बोरो एरिया में जब मैं एक पर्टिकुलर पिट यहाँ लगाऊंगा, ये पिट लगाऊंगा, तो उस पिट की जो डेप्थ है, जो लेंथ है, जो विड्थ है, वो होगी आपकी 1 यानी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ठीक है। उसके तीनों चीज 1 मीटर ऊंची या हमारी स्टैंडर्ड पिट होती है, ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, IRC 10 में और सैमसंग 300 में, ठीक है। आपसे पढ़ लीजिए तो आपको साइड आउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब जानते हैं इसकी डेप्थ। देखिए स्टैंडर्ड डेप्थ तो बोरो एरिया, ये हमारे बोरो एरिया की डेप्थ होनी चाहिए वो एक्सप्रेस सेक्शन 300 और IRC 10 के अकॉर्डिंग। मिनिमम तो है 1.5 मीटर और मैक्सिमम है आपकी 10 मीटर, यानी हम मिनिमम 1.5 मीटर अंदर खो सकते हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 10 मीटर तक खो सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इसका कुछ और। अब बोरो एरिया की पिट, हम बोरो एरिया की पिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम साइड पर गए, ठीक है, और मैंने आपको बताया कि मेरी स्टैंडर्ड जो पिट है ये होती है यहाँ पे, इसका ये जो एक पिट है वो 1 की होती है, ठीक है। तो मैंने आज पे पिट लगाई, मैंने उससे क्या किया, मैंने पहले मेजर किया कि जो मेरा इसका मैप है, बोरो एरिया है, वो कितना, उसका एरिया कितना है। जैसे कि 150 आप देख पा रहे हैं, 150, ठीक है, यानी इसका एरिया मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो मेरी एरिया आएगा 150 इंटू 150, ये मेरा एरिया आ गया, ठीक है। अब ये तो होगी L इंटू बी, हमें H तो चाहिए, तो H के लिए मैं क्या करूँगा, इंटू पहले मैं 1.5 मीटर गड्ढा खोदूंगा, एक 1.5 मीटर लगाऊंगा, ठीक है। तो मेरा ये आ गया वॉल्यूम आ गया मीटर में 33750, यानी मेरा वॉल्यूम आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया आपका 33750, ठीक है। ये मेरा वॉल्यूम हो गया किसका, जो मेरा बोरो एरिया है उसका ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब देखिए हम स्पिट कैसे निकालते हैं, यहीं पे सीखने वाली बात यहीं पे आती है। देखिए एज अ फ्रिक्वेंसी जो हमारी वो 3000 m³ होती है, 3000 m³ पे एक 2 पिट, ठीक है। लेकिन हमसे आधा कर लेते हैं, यानी हमारा एक जो फ्रिक्वेंसी होती है LL की वो 1500 m³ होती है, JC की 1500 m³ होती है, और FSI की 1500 m³ होती है, और NBD की 1500 m³ होती है, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, हम इस जो हमारा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम में हम डिवाइड कर देंगे कितने से, 1500 से, ठीक है। तो हमारा आ गया 23। हमारी इस जो हमारा ये बोरो एरिया है, ठीक है, हमारे इस बोरो एरिया में 23 पिट आएंगी। जो हमारा पूरा बोरो एरिया है मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें पिट लगा के। आपके 23 पिट्स इस बोरो एरिया में आ गई, ठीक है। अब देखिए, और एक और चीज़ आपको बता दूं, हमारा जो CBI की फ्रिक्वेंसी है वो होती है हमारी 3000 मीटर स्क्वायर पे, यानी हमारा इस जो हमारा बोरो एरिया की पिट थी, ठीक है। एक तरह से मान लें हम इतने आपका हमें 23 आपके LL करने हैं, हमारे हम रिपोर्ट बनाएंगे 23 हमारे LL हो गए। जैसे जो होल टेस्ट हैं सारे वो 23 ही आएंगे, ठीक है। और CBR हमारा 3000 m³ पे होता है, यानी हम ऐसे कर लेते हैं 33750 डिवाइड 3000, यानी हमारे CBR हमारे आएंगे 12 CBR हमारे इस बोरो एरिया में। जितने हम सैंपल उठाएंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा सैंपल कैसे उठाते हैं। तो हमारे इस बोरो एरिया में 12 आपका जो है वो CBR आएंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक और चीज़ क्लियर करूँ दोस्तों, जैसे कि बहुत से मुझे फ्रेंड है, मैंने पूछा था कि सर एक्सटेंशन बोरो एरिया क्या होता है, एक्सटेंशन बोरो एरिया। तो मैं आपको बता दूँ, एक्सटेंशन बोरो एरिया मतलब जैसे कि हमारा ये बोरो एरिया है, ठीक है, तो ये हमारा बोरो एरिया 1 हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम इसके नीचे जाएंगे, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया, लिखा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं आप कि मिनिमम 1.5 मीटर है, मैक्सिमम 10 मीटर है। एक्सटेंशन बोरो एरिया ये होता है, अगर हम इसके नीचे पहले हमने 1.5 मीटर खोल दिया, ठीक है, उसके हम अगर हम 1.5 मीटर अंदर जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने 1.5 मीटर ये खोल दिया, उससे 1.5 मीटर अंदर जाएंगे तो उससे कहेंगे एक्सटेंशन बोरो एरिया, यानी बोरो एरिया 1 का
बोरो एरिया 1 का एक्सटेंशन नंबर 1 इसके नीचे, ठीक है। और अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम इसे 3 मीटर एक बार में खोदेंगे, एक बार में अगर हम 3 मीटर खोदेंगे तो हमें इसकी जो रिपोर्टें हैं वो 2 बार में जनरेट करनी पड़ेंगी। यानी पहले इसकी एक 23 रिपोर्ट्स और इसकी 23 रिपोर्ट अलग, ठीक है। ये होता है हमारा एक्सटेंशन बोरो एरिया। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी बोरो एरिया के जितना ही डेप्थ में जाएंगे उतना हम 1.5 मीटर खोदेंगे। जैसे कि हमारा, अगर हम ऐसे भी नीचे जाऊंगा, यहाँ पे ऐसे नीचे जाऊंगा ऐसे करके, ठीक है, तो मैं ऐसे 1.5 मीटर ही खोदूंगा। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आप 5 मीटर भी खोदते हैं तब भी आपको एक्सटेंशन में ही दिखाना पड़ेगा क्योंकि कितनी इसकी जो पिट है जो आ रही है, कितना सैंपल आपने किया गया है। एक चीज और फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको। जैसे कि जो हमारा अलाइनमेंट होता है, जो हमारा अलाइनमेंट है, ये हमारा जहाँ हम रोड बना रहे हैं, ठीक है, वहां से हमारा जो बोरो एरिया है उसकी जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर और 700 मीटर, 300 मीटर जो है आपका अलाइनमेंट से अंदर होना चाहिए। अंदर मिनिमम 300 है और मैक्सिमम तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, तो कहीं से भी कर लो। और अगर IRC ये कहाँ लिखा हुआ है, IRC 10 में और सेक्शन 300 में लिखा हुआ है, ठीक है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं IRC 10, ठीक है। तो और एक चीज़ और, जैसे हमारे ये हम जब एरिया सबमिट करते हैं किसी को भी तो एक मैप क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वो मैप आपका ये रहा, जिसकी मैप है, रोड है आपका, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से बता दिया कि इसकी डिस्टेंस कितनी है। यानी मेरे अलाइनमेंट से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए अगर 300 मीटर है, 300 मीटर, तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा मेरे मैप में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोरो एरिया, ठीक। और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। मैं शायद कुछ भूल गया हूँगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, मैं इसके अवार्ड के बारे में तब बता दूंगा। तभी कुछ क्वेरीज हो जाती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और आइए अब जानते हैं इसकी सैम्पलिंग, बोरो एरिया की सैम्पलिंग होती कैसे है। ये मेन हमारा वो होता है, सैम्पलिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले तो हम एक RFI रेस करेंगे, ठीक है। RFI रेस करेंगे, हमें बोरो एरिया एक्स की, मतलब इस बोरो एरिया नंबर इसकी हमें सैम्पल करनी है। मैंने यहाँ पे नाम नोट नहीं किया, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो हम उसके RFI जनरेट करेंगे सैम्पलिंग के लिए, ठीक है। और सैम्पलिंग के लिए होता क्या है, कंपनी रेफरेंस पर्सन यानी कंपनी का जो जिम्मेदार पर्सन होता है, या चाहे तो लाइसेंसिंग से हो या वो लेबोरेटरी से हो, ठीक है, वो पहले फार्मर से जाके कॉन्टेक्ट करेगा, कुछ बातचीत करेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे हम कैरेट सैंपल करते हैं ट्रायल पिट के लिए। हमें ट्रायल पिट के सैंपल चाहिए होता है, ठीक है। और सैंपल करने के लिए सबसे जो मस्ट होता है हमारे पास होना चाहिए सैंपल कार्ड। और सैंपल कार्ड क्या होता है, सैंपल कार्ड होता है जिसमें आपका सब कुछ लिखा होता है कि बोरो एरिया नंबर कितना है, पिट नंबर कितना है, चैनल नंबर क्या है, डिस्टेंस क्या है, लैंड ओनर नेम क्या है, साइट कौन सी है, ठीक है। ये सब उसमें लिखा होता है सैंपल कार्ड में। और हम पर्टिकुलर जब हम एक सैंपल करेंगे किसी भी पिट का, तो उससे हम 40 से 50 kg आपका एक बैग फिल करेंगे पूरा, सारे सैंपल। हाँ, अगर हमारे 23 सैंपल्स हैं तो 23 सैंपल से हम 40 से मतलब 40 से 50 kg आपके सैंड जो है सबसे पूरा सैंपल एक फिल कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आगे लिखता हूँ पॉइंट क्या है आपका, आफ्टर कंप्लीट द सैंपल एंड सेंड द लैबोरेटरी फॉर टेस्ट। अब होता क्या है, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। देखिए अब सैंपल होते ही आपका जो बैग है वो कहाँ है, लैब में, ठीक है। अब लैब में ऐसा फ्रिक्वेंसी ये सारे टेस्ट हमारे किए जाएंगे, सारे टेस्ट किए जाएंगे हमारे। कैसे क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ। पिट के अकॉर्डिंग 23 पिट से हमारे 23 हमारे अलग होंगे, GSA होंगे, फिर होगा, ठीक है। और CR हमारे होंगे 12, ये हो गया, ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, आफ्टर कंप्लीट द टेस्ट डाटा, ठीक है। यानी जब हमारा टेस्ट सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और हमें ये पता चलता है कि हमारा बोरो एरिया अप्रूव है कि नॉट अप्रूव्ड है, ठीक है। हमारा बोरो एरिया जो है वो अप्रूव्ड है कि नॉट अप्रूव्ड है। अगर हमारा अप्रूव्ड है, ठीक है, अगर हमारा बोर्ड अप्रूव्ड है तो हम क्या करेंगे, कंसल्टेंट से जाके कंसल्टेंट के सामने इसको मतलब इससे अप्रूव करवाएंगे और उसको सारे इंजीनियर को हम क्लीन चिट दे देंगे, आप इस बोरे एरिया से अपना जो सॉइल को एक्सप्लोर कर सकते। तो गाइस आज मैंने आपको बताया बोरो एरिया के बारे में, बोरो एरिया की फुल डिटेल आपको मैंने आज बता दी। और कोई भी अगर क्वेरीज हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन सॉरी मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस जो उसके बारे में सब कुछ है मैं डिस्क्रिप्शन में आपका लिख दूंगा, ठीक है। वैसे इसमें कुछ नहीं है, बस यही इसमें देखने वाली बात है कि हमारा जो एरिया है, एरिया हमारा कितना आया है, ठीक है। एरिया हमारा इतना आया है, ये रहा, ठीक है। तो इसमें सिंपल डिवाइड कर दो 1500 से, तो आपके पेट आ जाएंगे, ठीक है। और पेट आ गए यानी उसके जितने आपके पेट आएंगे
उतने यहाँ पे एरर आएंगे, उतना आपको GSA, उतना आपका FSI, उतना NBD, ठीक है। बट सीवियर आपका होता है 3000 MQ पे, तो आप इस वॉल्यूम में डिवाइड कर दोगे 3000 से इस वॉल्यूम में, ठीक है, ये रखा हुआ है, तो आपको सीवियर आ जाएंगे। और सिंपल यही चीज़ सीखते हैं, कुछ सीखने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।